हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम्स लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल से मैं आपके साथ थर्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर कंटेंट आपको कंप्लीट वॉच करने के बाद भी इंफॉर्मेटिव न लगे तो दोस्तों डिसलाइक करके जा सकते हो। इस कंटेंट के माध्यम से मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं दोस्तों अमृतसर ट्रेजेडी को। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने रोल्ट एक्ट भी लिखा है, रोल्ट सत्याग्रह भी लिखा है, हंटर कमीशन भी लिखा है। तो फ्रेंड्स मैंने ये क्यों लिखा है? गाइज, अमृतसर ट्रेजेडी को अगर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो अगर मैं इन पॉइंट्स को दोस्तों हाईलाइट नहीं करूंगा तो फिर दोस्तों जालियांवाला बाग मैसेकर के साथ नाइंसाफी होगी। अमृतसर ट्रेजेडी को ही जालियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी को कहा जाता है। जालियांवाला बाग ट्रेजेडी भी आप इसको बोल सकते हो और मास मैसेकर ऑफ 1919 भी जालियांवाला बाग को ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, किसी ब्रिटिशर ने इस ट्रेजेडी को नाम दिया है क्या दोस्तों? प्रिवेंटिव मर्डर। क्या नाम दिया है? प्रिवेंटिव मर्डर। आपको उस ब्रिटिशर का नाम कमेंट सेक्शन में दोस्तों मेंशन करना है। फ्रेंड्स, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट रोल्ट एक्ट को नहीं लाती, ना ही तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रोल्ट सत्याग्रह को चलाते, ना ही अमृतसर ट्रेजेडी होती और ना ही दोस्तों हंटर कमीशन का जन्म होता। हंटर कमीशन को दोस्तों क्यों अपॉइंट किया गया था? अमृतसर में जो इंसिडेंट्स हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। कब? 1919 में। इससे पहले भी दोस्तों हंटर कमीशन हुई एक, कब? 1882 में, लेकिन वो अलग है। रोल्ट एक्ट ही मेन रीजन है किसका? अमृतसर ट्रेजेडी का। अगर रोल्ट एक्ट नहीं होता तो फ्रेंड्स अप्रैल 10, 1919 में पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता तो क्या नहीं होता दोस्तों? पंजाब में सिविल अनरेस्ट नहीं होता। जब पंजाब में सिविल अनरेस्ट हुआ तब क्या किया जाता है दोस्तों? अप्रैल 11 में, अप्रैल 11, 1919 को पंजाब में मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है। मार्शल लॉ में होता क्या है दोस्तों? डायरेक्ट हर चीज के ऊपर किसका कंट्रोल हो जाता है? मिलिट्री का। किसका दोस्तों? आर्मी का। लेकिन मार्शल लॉ को इम्पोज क्यों किया जाता है? अगर सिविल अनरेस्ट हो तब इसको इम्पोज किया जाता है, नेशनल क्राइसिस हो या फिर स्टेट ऑफ वार हो तभी दोस्तों मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है। और अप्रैल 11, 1919 में दोस्तों मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया पंजाब में सिविल अनरेस्ट होने के कारण। फ्रेंड्स, इन सब पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस की बात हो जाए। अप्रैल 13, 1919 में अमृतसर इंसिडेंट्स होता है, जालियांवाला बाग ट्रेजेडी होती है। उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियोड जॉर्ज था। और सेम टाइम पे भारत का वाइसराय था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लेकिन अमृतसर ट्रेजेडी के बाद जो आईएनसी का अधिवेशन हुआ, कहां पे हुआ दोस्तों? अमृतसर में ही हुआ। उस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसे चुना गया? तो वो था मोतीलाल नेहरू, जो पिता थे किसके दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये 1919 में ही हुआ था, लेकिन अमृतसर ट्रेजेडी के बाद में हुआ था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच की होगी तो दोस्तों आपको पता होगा जो सेशन होता है आईएनसी का वो हमेशा दिसंबर में होता है। और दिसंबर 1919 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ दोस्तों, जो कांग्रेस का सेशन हुआ, उस सेशन में मोतीलाल नेहरू को प्रेसिडेंट चुना गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट में इंक्लूड करना दोस्तों भूल गया हूं, चलो क्वेश्चन आपसे ही कर लेते हैं। जिस समय अमृतसर ट्रेजेडी हुई उस समय आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? फ्रेंड्स, जिस समय अमृतसर ट्रेजेडी हुई थी उसी समय पे आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? ए ऑप्शन है आपके लिए क्या मदन मोहन मालवीय था, और बी ऑप्शन है दोस्तों सईद हसनैन इमाम। सईद हसनैन इमाम स्पेशल टेन्योर के लिए अपॉइंट किया गया था। इन दो में से दोस्तों एक राइट आंसर है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। जब अमृतसर ट्रेजेडी हुई उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब कौन था? तो सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर। फ्रेंड्स, याद रखना डायर नाम के
दो पर्सन थे, दो शख्स थे जो हाई पोस्ट इस पे दोस्तों उस समय अपॉइंट थे। एक था लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरा था दोस्तों जनरल। जनरल हैरी डायर ने ही अमृतसर में दोस्तों ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था फायर करने का। कहां पे दोस्तों? जालियांवाले बाग में जनरल हैरी डायर ने ही ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था फायर करने का। लेकिन हैरी डायर दोस्तों खुद किसी की कमांड पे चलता था। वो किसकी कमांड पे चलता था? माइकल ओ डायर की कमांड पे चलता था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय। कहां का दोस्तों? पंजाब का। फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं लग रहा है तो दोस्तों एक और ऑप्शन है आपके पास, डिसलाइक कर सकते हो, नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हो। लेकिन साथ में दोस्तों एक वार्निंग दे दूं, अनसब्सक्राइब बटन से दोस्तों थोड़ी दूरी बनाए रखना, क्योंकि आपकी डिवाइस डेंजर जोन में जा सकती है। आपकी डिवाइस दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड के हाथ में जा सकती है, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ। अनसब्सक्राइब से दोस्तों डिस्टेंस बनाए रखना। फ्रेंड्स, रिसेंटली रोल्ट एक्ट का ऑफिशियल नाम पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में। तो इसका ऑफिशियल नाम है एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, जो एक्सटेंशन माना जाता है दोस्तों डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915 का। रोल्ट एक्ट को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया है दोस्तों? काला कानून। क्या नाम दिया है? ब्लैक लॉ। रोल्ट एक्ट पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन मार्च 18, 1919 एट दिल्ली। और जिस पर्सन के नाम पे इस कानून का नाम रखा गया है तो उसका नाम है दोस्तों सर सिडनी रोलेट। आखिरकार ये काला कानून क्या था जिसके कारण दोस्तों अमृतसर में इंसिडेंट्स होता है? इस कानून में ऐसा क्या था? तो फ्रेंड्स, रोल्ट एक्ट के अनुसार किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता था बिना किसी रीजन के और 2 साल के लिए दोस्तों जेल में बंद कर दिया जाता था। किसी भी घर की दोस्तों सर्चिंग की जाती थी बिना किसी सर्च वारंट के, और ये ऐसा कौन करता था दोस्तों? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसा क्यों किया जाता था? इन ऑर्डर टू कर्टेल द नेशनल एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। दोस्तों, नेशनल और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को रोकने के लिए, उनका दमन करने के लिए, उनका हरण करने के लिए, उनको कर्टेल करने के लिए दोस्तों इस कानून को बनाया गया। इसी कानून के आधार पे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को दोस्तों अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया। और इस कानून का सबसे बड़ा फंडा क्या था? नो अपील, नो वकील, नो दलील। क्या था दोस्तों? ना ही तो आप अपील कर सकते थे, ना ही दोस्तों आप कोई वकील बना सकते थे, और ना ही अपनी कोई दलील दे सकते थे। सबसे बड़ा फंडा इस एक्ट का यही था। रोल्ट एक्ट को अबॉलिश किया गया दोस्तों 1922 में, मतलब इसको रिपील किया गया कब? 1922 में। किस रिपोर्ट के आधार पे दोस्तों? रिप्रेसिव लॉज कमेटी के आधार पे इसको क्या किया गया? अबॉलिश किया गया या रिपील किया गया कब? 1922 में। किस वाइसरी के टाइम में? तो दोस्तों उस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के टाइम में दोस्तों इसको क्या किया? रिपील किया गया। दोस्तों क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि आखिरकार भारत में इस काले कानून का किसी ने उस समय क्रिटिसिज्म नहीं किया? तो दोस्तों उस समय भारत में ऑलमोस्ट सबने इसका क्रिटिसिज्म किया। आईएनसी उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने इस कानून को क्रिटिसाइज किया। मुस्लिम लीग ने इसकी क्रिटिसिज्म की, और दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस कानून के अगेंस्ट एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा गया रॉलेट सत्याग्रह। ये आंदोलन कब लॉन्च किया गया? अप्रैल 6, 1919 को इस आंदोलन को लॉन्च किया गया। लेकिन आप सबको पता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के पुजारी थे, उनको वायलेंस पसंद ना था। उसी कारण दोस्तों उनको अप्रैल 18, 1919 को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसी एक्ट के प्रोटेस्ट में मदन मोहन मालवीय, बी.एन. शर्मा और मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों रिजाइन कर दिया। कहां से? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मार्शल लॉ के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। मार्शल लॉ को दोस्तों इम्पोज किया गया था सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट होने के ठीक एक दिन बाद, मतलब अप्रैल 11, 1919 को दोस्तों मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया था पंजाब के ऊपर। बाग कहा जाता है दोस्तों गार्डन को। किसको? गार्डन को। और ये गार्डन है कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में है, जो करंट टाइम में एक मेमोरियल साइट है।
और इस गार्डन का एंट्रेंस और एग्जिट दोस्तों सिंगल था, मतलब आने जाने का रास्ता मात्र एक ही था। अप्रैल 13, 1919 में जालियनवाला बाग मैसेकर होता है दोस्तों। किस दिन? तो बैसाखी फेस्टिवल के दिन। और इस ट्रेजेडी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपना केसरी हिंद जो टाइटल होता है ना, उसको अंग्रेजों को वापस कर देते हैं। कौन दोस्तों? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी दोस्तों नाइटहुड की उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर देते हैं। और शंकर नारायण जो दोस्तों मेंबर था वाइसराय की काउंसिल का, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है इस इंसिडेंट्स के बाद। फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यही मेरा मोटिवेशन है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अप्रैल 13, 1919 को बैसाखी फेस्टिवल के दिन जालियांवाला बाग में दोस्तों बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। वह पीसफुली व शांति से दोस्तों प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचलू। उनके अरेस्ट के अगेंस्ट दोस्तों वो क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी वहां पे एंट्री होती है दोस्तों जल्लाद की, तभी वहां पे एंट्री होती है जनरल डायर की। याद रखना दोस्तों, जनरल डायर की एंट्री होती है, मतलब माइकल ओ डायर की नहीं। यहाँ पे दो पर्सन्स हैं सेम नेम के, एक है दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरा है जनरल। तो वहां पे जनरल डायर की एंट्री होती है। वो सबसे पहले उस गार्डन के सिंगल एग्जिट को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद अपने जो ट्रूप्स होते हैं उनको ऑर्डर देता है गोली चलाने का, और वह तब तक गोली चलाते हैं दोस्तों जब तक उनकी गन्स में एम्यूनिशन खत्म नहीं होता है, तब तक वह गोलियां चलाते रहते हैं। किस गन का यूज किया जाता है? तो ली इनफील्ड राइफल का यूज किया जाता है। 10 मिनट तक लगभग गोलियां चलाई जाती हैं दोस्तों, और 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 1500 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, क्या रीजनल डायर ही दोस्तों इस कांड के लिए जिम्मेवार था? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। जितना जनरल डायर दोस्तों इस कांड के लिए रेस्पॉन्सिबल था, उतना ही माइकल ओ डायर था। क्योंकि जो रीजनल डायर था ये तो किसकी कमांड पे काम कर रहा था? लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की कमांड पे काम कर रहा था। इसके कहने पे दोस्तों इसने ये अत्याचार किया था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है, क्या रीजनल डायर को उधम सिंह ने मारा था या फिर माइकल ओ डायर को? तो दोस्तों माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने मारा था कब? 1940 में। और जो रीजनल डायर था इसकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। फ्रेंड्स, जो एंग्लो इंडियन ऑथर है जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, उसने अपनी किताब में लिखा है दोस्तों कि जो रीजनल डायर था वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था जैसे उसको ऑर्डर मिला था। क्या लिखा था उसने? डिड हिज ड्यूटी एज ही साइट, मतलब उसको जैसी कमांड मिली थी दोस्तों वह वैसा काम कर रहा था। उसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि माइकल ओ डायर इस कांड के लिए रेस्पॉन्सिबल था। लेकिन दोस्तों दोनों थे, दोनों की वजह से ये अत्याचार हुआ था। स्टार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि इस ट्रेजेडी को प्रिवेंटिव मर्डर नाम किसने दिया? तो वो है दोस्तों एडविन ने दिया है। एडविन के कहने पे ही दोस्तों 8 मेंबर्स कमेटी बिठाई गई, जिसमें 3 भारतीय थे और 5 मेंबर्स दोस्तों ब्रिटिश के थे। जिस कमेटी को हेडेड किसने किया दोस्तों, कौन चेयरमैन बना इसका? लॉर्ड विलियम हंटर, और उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया हंटर कमीशन। इस कमीशन को कब लाया गया? अक्टूबर 14, 1919 को, जिसका मेन टास्क था दोस्तों टू इन्वेस्टिगेट द मास मैसेकर ऑफ जालियांवाला बाग। इस ट्रेजेडी को दोस्तों इन्वेस्टिगेट करना इस कमीशन का मेन टास्क था। लेकिन आखिरकार इस कमीशन में क्या किया गया? ओ डायर को दोस्तों क्लीन चिट दिया गया, साथ में उसको ब्रिटिश भेज दिया गया और वहां पे उसकी प्रमोशन के साथ साथ अवार्ड्स भी दिए गए। लेकिन दूसरी ओर भारतीयों ने भी दोस्तों एक कमीशन बिठाई इस ट्रेजेडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसका प्रेसिडेंट बनाया गया मदन मोहन मालवीय को। और उसमें जो ओ डायर था ना, माइकल ओ डायर था ना, उसको गिल्टी पाया गया। लेकिन भारतीय कर भी कह सकते थे, सजा भी नहीं दे सकते थे। 20 सजा सरदार उधम सिंह ने उसको मारा कब? जो दोस्तों 1940 में, लेकिन काफी देर के बाद।
माइकल ओडायर को सरदार उधम सिंह ने दोस्तों किल किया 1940 में, और कहाँ पे, लंदन जाके दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में जाके। दोस्तों जो इंसिडेंट्स हैं इस ट्रेजेडी से रिलेटेड उनको मैंने सीक्वेंस से लिखा है। सबसे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जिसका एक्सटेंशन है रिवोल्ट एक्ट ऑफ 1919। उसके बाद दोस्तों रिवोल्ट सत्याग्रह को चलाया किसने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। फिर डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया, ये इंसिडेंस हुआ। मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया उसके बाद, कहाँ पे दोस्तों, पंजाब में। जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसके बाद, मतलब अप्रैल 13 1919 में। उसके बाद दोस्तों रोल्ट एक्ट या रोल्ट सत्याग्रह को वापस लेना पड़ा महात्मा गांधी को, ठीक है। फिर हंटर कमीशन को बिठाया गया दोस्तों 1919 में। रोल्ट एक्ट को भी रिमूव किया गया कब, 1922 में। और 1940 में मर्डर किया गया किसका दोस्तों, ओडायर का, किसने, उधम सिंह ने। फ्रेंड्स, नो अपील, नो वकील, नो दलील इज रिलेटेड टू व्हाट मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।